जीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी विचित्र कहानी भी है। तो पहले हम इनको बता रहे हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। समय स्थित काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ठीक है। और कालिदास का उपनाम बंदरू, क्या था? बंदरू, ठीक है। और जन्म स्थान उज्जैनी, कश्मीर, बंगाल। उज्जैनी में भी है, कश्मीर, बंगाल। कोई अता पता तो है नहीं। फिर पत्नी का नाम इनकी विद्योत्तमा है, ठीक है। ससुर का नाम शारदानंद यानी विद्योत्तमा के पिता। जाति ब्राह्मण के थे, वंश संयुथा उपासक शिव जी के थे, ठीक। इनके मित्र लंका के राजा कुमार दास थे। आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये कालिदास कौन थे? इनके बचपन की कहानी में बता रहा हूँ। देखिए, कालिदास मूर्ख थे, बचपन में मूर्ख थे। और इनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा था और इनका नाम बंदरू था। ये बचपन से ही मूर्ख थे। क्यों मूर्ख थे? क्योंकि एक दिन जिस डाल पर बैठते उसी को काट देते थे, और पूरा नीचे गिर पड़ते थे। तो एक बार इनका जो है, इनके पत्नी का नाम विद्योत्तमा कौन थी? देखिए, विद्योत्तमा शारदानंद की पुत्री थी, ठीक है। तो धीरे धीरे विद्योत्तमा बड़ी हो गई। ये कहानी है इसकी, विद्योत्तमा की बड़ी हो गई। तो शारदानंद ने इनके विवाह के लिए इनको ज्यादा चिंता हो गई। जब इनको चिंता हो गई तो विद्योत्तमा के लिए इन्होंने कहा वर ढूंढा जाए। लेकिन विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर घमंड था। क्या था? घमंड। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर घमंड था। तो उन्होंने अपने पिता से कहा, जो मुझको शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह कर लूंगी। तो अब क्या होता है, जो भी ब्राह्मण आता था विद्योत्तमा उससे शास्त्रार्थ करती थी और वो हार जाते थे। तो ये अपमान ब्राह्मणों का था। तो ब्राह्मणों ने कहा ये घमंडी स्त्री है, स्त्री का अपमान को सहन न हुआ। तो उन्होंने सोचा इसका विवाह विद्योत्तमा का एक मूर्ख से करवाया जाए। तो ये ब्राह्मणों ने क्या किया, ये मूर्ख व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़े। तो देखते क्या है, जो कालिदास हैं, तो कालिदास ये मूर्ख थे बचपन में। तो ये पेड़ था और पेड़ था, ठीक है। और ये पेड़ की डाली काट रहे थे। कौन काट रहा था? कालिदास क्या है, पेड़ की डाली काट रहे थे। और यहाँ पर ये बैठे थे और यहाँ से काट रहे थे। अगर ये बात बताओ, जब यहाँ पर बैठेगा आदमी और यहाँ काटेगा तो जब ये डाल के नीचे गिर नहीं जाएगा। तो अब ये कालिदास जब यहाँ पर बैठे हैं और डाल को काट रहे हैं इधर, तो नीचे गिर जाएंगे कि नहीं? तो ब्राह्मणों ने कहा, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, इस डाल को काट रहे हो और तुम तो नीचे गिर जाओगे। तो कहा तुमसे क्या मतलब ये इसने कहा हमसे क्या मतलब? कालिदास ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब ये नीचे का डाल कर्जे नीचे गिर गए तो ब्राह्मणों ने कहा, देखा मैंने कहा था, चलो ठीक, कोई बात नहीं, चलो तुमको हमारी हम शादी करवा देते हैं। तो इनको ब्राह्मणों के वस्त्र पहनाया। किसको? कालिदास को। और विद्योत्तमा के दरबार में पहुंचे। और ब्राह्मणों ने कहा, देखिए जो हमारे विद्वान पंडित हैं ये मौन धारण किया है, ठीक है, ये बोलेंगे नहीं। तो विद्योत्तमा ने कहा, ऐसा शास्त्रार्थ करिए। तो विद्योत्तमा ने सर्वप्रथम
एक उंगली उठाई। क्या? एक उंगली उठाई। तो उसने कालिदास ने सोचा ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। कहा तुम एक आंख ही फोड़ोगे, हम दोनों आंखें फोड़ देंगे। इस प्रकार तो ब्राह्मणों ने इसका अर्थ लगाया। इसका विद्यात्मा का कहना था ईश्वर एक है। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने कहा आत्मा और प्लस परमात्मा, आत्मा और प्लस परमात्मा से ही सृष्टि रचती है। फिर क्या होता है? तो विद्योत्तमा ने 5 उंगली उठाई। 5 उंगली उठाई तो कालिदास ने सोचा ये हमको तमाचा मारना चाहती, चट्ठा मारना चाहती। कालिदास तुमने मुझको तमाचा मारा तो मैं खींच के मुक्का तुम्हारे मारूंगी। तो उन्होंने क्या किया? कहा तुमको तमाचा मारोगे तो हम मुक्का तुम्हें मारेंगे। ठीक है, घूसा मारेंगे। तो ये है बात। ब्राह्मणों ने इसका अर्थ निकाला। इसका अर्थ निकाला, कहा देखा विद्योत्तमा से आपने कहा 5 तत्व से कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिले अधम शरीरा। 5 तत्व से शरीर बना है और हमारे गुरु जी ने कहा ये मिलकर बने हुए हैं। तो इस प्रकार विद्योत्तमा शास्त्रार्थ हार जाती है और इनकी शादी, विद्योत्तमा की शादी कालिदास से हो जाती है। ठीक है, जब कालिदास से हो जाती है, कालिदास के महल जब विद्योत्तमा आती है तो एक दिन क्या होता है, विद्योत्तमा छत पे है और पीछे से कुछ ऊंट निकले तो ये चिल्ला पड़े कालिदास का उष्ट उष्ट उष्ट। अरे विद्योत्तमा समझ गई, अरे ऊंट को उष्ट बोलता है तो मूर्ख है। और इनको क्या किया? इनको कालिदास को घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। अब जब निकाल दिया, कहा तू तो मूर्ख है। अब कालिदास क्या किया? कालिदास ने काली माँ के दरबार में पहुंचे और दरबार में पहुंचे और काली माँ की आराधना की उपासना किया और उनकी उपासना से कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये जब घर में आए तो इन्होंने कहा, दरवाजा घर का खटखटाया, दरवाजा खटखट 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 खटखटाया और कहा अनावृत कपाटम द्वार देहि। कालिदास बोल रहे हैं अनावृत कपाट द्वार देहि, दरवाजा खोलो। तो विद्योत्तमा बोल रही है अस्मि कश्चित वाग विशेष, यानी वाणी में विशेषता आ गई। तो अब ये कालिदास जो है इन्हीं वाक्यों से क्या किया? हर्ष से कुमार संभव लिखा, कश्चित से रघुवंशम नाटक लिखा और विशेष से लिखा मेघदूत। इस प्रकार ये विद्योत्तमा, ठीक, जब विद्योत्तमा की शादी कालिदास से हुई थी और ये जब ये रचना तो ये महान कवि बन गए। ठीक, महाकवि कालिदास के रूप में प्रसिद्ध हुए। और फिर इसमें देखिए कुमार संभव की इनके रचनाएं या नाटक देखे, कुमार संभव है इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है, रघुवंशम इसमें 19 सर्ग हैं। मेघदूतम ये 2 भागों में विभाजित है। ऋतु संहारम 6 सर्ग में है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक का ये नाटक है। ये कल अभिज्ञान शाकुंतलम इसकी नाटक हम कल बताएंगे। तो और देखिए इनका प्रथम कहानी इस विद्योत्तमा की। दूसरी कहानी क्या है? इनके जो मित्र थे लंका के राजा कुमारदास, तो और ये जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो ये दूसरी कहानी यह है लंका का के राजा जो कुमारदास है ये कालिदास के मित्र हैं। एक बार क्या होता है, कुमारदास के यहाँ एक वेश्या आई। ठीक है, तो वेश्या से राजा ने एक प्रश्न पूछा, कहा अगर ये प्रश्न का उत्तर आप दे देंगी तो हम तुमको मुंह मांगा इनाम देंगे।
तो अब ये वेश्या क्या किया, कालिदास से यानी कालिदास से उस प्रश्न का उत्तर पूछा, प्रश्न का उत्तर पूछा। तो कालिदास ने उसको उत्तर बता दिया। जब उत्तर बता दिया तो ये वेश्या ने सोचा ये कालिदास जिंदा रहेगा तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो उन्होंने कालिदास का वध कर दिया, यानी वध कर दिया, उस कालिदास को मार दिया। इस वेश्या ने यानी कालिदास को मार दिया। ये तुम्हारी दूसरी कहानी है। तो इस प्रकार कालिदास का मैंने परिचय बताया। कल मैं इसके बारे में, इसके आगे का अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, दुष्यंत और शकुंतला के बारे में इसकी कहानी बताऊंगा। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। ठीक है, आज का वीडियो यहीं।